नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का जो चौथा चैप्टर आपका है कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका हमें अध्ययन करना है, जिसको रघुवीर सहाय जी ने लिखा हुआ है। तो चौथे चैप्टर का हमें अध्ययन करना है काव्य खंड के कैमरे में बंद अपाहिज। इस पाठ में क्या वर्णन किया गया है, कवि क्या समझाना चाहते हैं, इसको आप सुनेंगे समझेंगे। सबसे पहले तो रघुवीर सहाय जी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में झलकती है या मिलती है, समाज में जो विडंबनाएं फैली हुई हैं उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता जो हम पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है, उनका एक काव्य संग्रह है जो भूल गए, इससे ली हुई ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से, जो शरीर से असमर्थ है, विकलांग है, कमजोर है, शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। लोग बाग अपना चैनल प्रचारित करने के लिए, सफल बनाने के लिए ऐसे अपाहिज व्यक्ति से कितने प्रकार के सवाल करते हैं, किस तरह के सवाल पेश किए जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाती है, वो कैसा चेहरे का हाव भाव बनाए, कैसे चल कर के उनको दिखलाएं, इस सब की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह की पीड़ा के साथ, जो ये पीड़ा झेल रहा है, जो अपाहिज है, जिसको कैमरे के सामने हम लाए हैं, उसकी पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम से सबको रेखांकित किया है। ठीक है कि नहीं, उसकी क्या पीड़ा है, क्या दुख है, उसको रेखांकित किया गया है इस पाठ के माध्यम से। किसी की पीड़ा को बहुत वर्ग, दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। हमें भी दूसरों की पीड़ा, दूसरों के कष्ट को समझना चाहिए। उससे इस तरीके के सवाल ऐसे अपंग व्यक्ति से या विकलांग व्यक्ति से हमें नहीं पूछना चाहिए जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ठीक है ना। आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, जो अपाहिज व्यक्ति है उससे इस तरीका के सवाल करेंगे, उसको पर्दे के सामने ले आए, अब पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है ना, तो उसको क्या आभास होगा कि मुझे पूरा समाज देख रहा होगा टीवी के माध्यम से, मुझसे किस तरीके के सवाल, अपने आप उसके हृदय में एक प्रकार की वेदना आ जाती है, कष्ट आ जाता है। तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति, जो शरीर से चुनौती झेल रहे हैं, शरीर अपाहिज है जिनका, किसी न किसी अंग से विकलांग हैं, संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए, ठीक है कि नहीं, पाठ के रूप में भी यहाँ देखा जा सकता है इस पाठ को। तो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो सुनिए, अगर एक विकलांग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को हम कैमरे के सामने ले जाते हैं, उससे कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, अपने टीवी चैनल को फेमस बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि बेचारा जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी आंखें भी भर आती हैं, रोने लगता है, उसकी पीड़ा आंखों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से व्यक्त होने लगती है। तो समझते हैं लोग बाग कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। ठीक है, जबकि ये मानवीय जो करुणा मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, मानवीय मुखौटे पर ये क्रूरता है एक प्रकार की, हम क्रूर भाव कर रहे हैं, ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो अब सुनिए, ये पाठ आपका शुरू होता है कैमरे में बंद अपाहिज। कवि कहते हैं, लिखते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ठीक है, इन चार लाइनों को सुनिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं
कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार होता है। दूरदर्शन जो होता है, जो टीवी पर, ठीक है कि नहीं, प्रचारित होता है जिसके कार्यक्रम, वो जीवन का पहरेदार है। वह समाज में घटी हर बुराई को दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, समाज में जो बुराइयां घटित हो रही हैं, दूरदर्शन में इस तरीके के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कि समाज में फैली बुराइयां दूर हो सकें। परंतु किसी कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम ऐसे पेश कर देते हैं लोग बाग कि वह मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देता है। मानवीय मूल्य ऐसे लगता है देख करके कि इस व्यक्ति में मनुष्यता है ही नहीं। ठीक है कि नहीं। और ऐसे दूरदर्शन वाले, अपने चैनल को सिर्फ फेमस करने वाले, अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलाने वाले लोग बाग कैसे करते हैं, कैसे कार्यक्रम पेश करते हैं। एक अपंग को लाते हैं सामने, वो क्या कहेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान, स्वयं दूरदर्शन वाले शक्तिवान होकर के, ताकतवर बन करके दूरदर्शन पर प्रचार करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कि हे भाइयों बहनों, अभी थोड़ी देर में ही हम एक दुर्बल, बिल्कुल अपंग, कमजोर व्यक्ति को बंद कमरे के सामने से ला करके पर्दे में पेश करेंगे। आपको दिखाएंगे एक बिल्कुल अपाहिज, कमजोर व्यक्ति, उससे फिर कई प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो समर्थ शक्तिवान होकर के, अपने को शक्तिशाली बताते हुए, जताते हुए, एक बंद कमरे से टीवी के सामने, कैमरे के सामने एक दुर्बल, कमजोर व्यक्ति को पेश कर देते हैं। ठीक है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो यही कहते हैं, ये 4 लाइन है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी कि दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक दुर्बल को, एक लाचार व्यक्ति को, एक अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत करके एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज अदा करेंगे। एक अपाहिज का, एक विकलांग व्यक्ति का, एक दुर्बल का, एक बिल्कुल लाचार व्यक्ति का हम साक्षात्कार करेंगे आपके सामने, और आपको दिखलाएंगे उसके बारे में, उससे प्रश्न करेंगे। कवि कहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदनाओं को भी ताक पर रख देता है, मानवीय संवेदनाओं को भी खो देता है। उस अपाहिज से कितने तरीका के प्रश्न किए जाते हैं, जो समर्थ शक्तिवान होकर के दूरदर्शन पर बोलते हैं लोग कि हम शक्तिवान होकर के एक दुर्बल को अभी एक कमरे से बाहर ला करके आपके सामने पेश करेंगे और उसका साक्षात्कार लेंगे। आप लोग सुनिए, देखिए। ठीक है, तो अब आगे कवि क्या कहते हैं। फिर जब अपाहिज को कैमरे के सामने ला दिया जाता है, बंद कमरे में जिसको किए थे, अंदर रखे हुए थे कमरे में, उसको पहले से बुला लिया होगा, अब उसको कैमरे के सामने पेश कर दिया जाता है सामने, और सब लोग टीवी में बैठे देख रहे हैं ये दृश्य। क्या करेंगे, तो उससे फिर प्रश्न करेंगे, उस अपाहिज व्यक्ति से उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं, ये प्रश्न करेंगे। अब भाई बताओ, अपाहिज तो वो है ही, फिर भी इस तरीका के प्रश्न करेंगे कि भाई बताइए, क्या आप अपाहिज हैं। अब बेचारा क्या कहेगा, अपाहिज है, तो बता देगा कि हाँ भाई हम अपाहिज हैं, हमारा पैर टूटा है, हमारा आँख खराब है, हमारे हाथ टूटे हैं। जो भी अंग से विकलांग होगा वो बता देगा कि हाँ भाई अपाहिज है। बताओ, अपाहिज से ही ऐसे प्रश्न करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं, वो कह देगा हाँ अपाहिज है। तो प्रश्न करेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं, अपाहिज क्यों हैं आप, किस कारण से अपाहिज हैं। तो बताइए अब क्या कहेगा वो, एक्सीडेंट हो गया, या हम जन्म से ही ऐसे हैं। तो यानी कि सबको अच्छा देख करके, वो अपने को विकलांग देख करके बेचारे को अपने हृदय में बहुत गिलानी होती होगी उस अपाहिज व्यक्ति को। तो ऐसे प्रश्न करते हैं अपने चैनल को सफल बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। तो आप क्यों अपाहिज हैं, प्रश्न करेंगे, बताइए क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपको देता है। आप अपाहिज हैं तो आप चलते होंगे, फिरते होंगे, कोई काम करते होंगे, तो आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, देता है ना। अब बताइए बेचारा क्या कहता होगा, हाँ मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं अच्छी तरह चल नहीं पाता हूँ, फिर नहीं पाता हूँ, आंख से अच्छी तरह देख नहीं पाता हूँ। यानी कि जो उसकी लाचारी होगी वो बेचारा अपने हृदय में पीड़ा उभारता हुआ, रोता हुआ व्यक्त करेगा सबके सामने। ठीक है, अब जब वो व्यक्त करता है, बताता है कि बड़ा दुख होता है, हमें कौन कौन सी परेशानियां होती हैं अपाहिज होने से, तो क्या कहते हैं लोग बाग, जो सामने
दिखला रहे हैं, पेश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम को दूरदर्शन वाले, तो क्या कहेंगे, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, यानी कि उसके चेहरे पर पूरा कैमरा लगा देते हैं जिससे पूरी उसकी चेहरे की तस्वीर टीवी पर आ जाए, टीवी के पर्दे पर उसकी तस्वीर दिखाई देने लगे, लोग बाग उसके कार्यक्रम को देखें। फिर पूछेंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, अब हमने आपके चेहरे पर कैमरा लगा दिया है, अब आप बताइए आपको क्या दुख है, क्या क्या परेशानियां आपको अपाहिज होने में होती हैं, बताइए क्या क्या कष्ट होता है। जब वो कुछ नहीं बोलता है, बेचारा रह जाता है चुपचाप, तो कहते हैं जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, तो बता नहीं पाएगा। बताइए जल्दी से, कितना दुख होता है आपको, कैसा कैसा दुख होता है, किस किस कष्ट का अनुभव करते हैं आप, जल्दी से बताइए। लेकिन बेचारा अपने हृदय से टूट जाता है जब इस तरीका के सवाल उससे किए जाते हैं, तो बेचारे के मुख से कुछ उत्तर भी नहीं निकलते हैं, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है वो। तो बताइए क्या ये मनुष्यता है? एक अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के सवाल करना ठीक है कि नहीं? ये तो मनुष्यता के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है, एक प्रकार की क्रूर, कि ऊपर से तो अच्छे लग रहे हम कि मनुष्य हैं हम, मानवता के गुण हमारे अंदर होंगे, लेकिन हमारे अंदर क्रूर भाव भरे हैं। एक अपाहिज को हम रुला रहे हैं, उससे इतने ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो बेचारा उन प्रश्नों को सुनकर के टूट पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इन पंक्तियों का सारांश आप फिर से सुन लीजिए। दृश्य संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग, दृश्य माध्यम जो दिखाई देते हैं और संचार माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। तो दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग एक कार्यक्रम के द्वारा, अपने एक कार्यक्रम के द्वारा एक अपाहिज के दुख दर्द को, अपाहिज के दुख दर्द को सभी के समक्ष पेश करते हैं, है कि नहीं? प्रस्तुत करने का वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वे इस प्रयास में पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले अपाहिज से ऐसे प्रश्न करते हैं जो पहले से ही अपने भाग्य को कोस रहा है कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बना दिया, अपने आप को स्वयं को कोस रहा है, फिर भी उससे ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे वह स्वयं को अपमानित महसूस करेगा, है कि नहीं? स्वयं को अपमानित महसूस करता है। वास्तव में इस कार्यक्रम से जुड़े लोग जो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे लोगों को दिखलाते हैं, इस तरीका के प्रश्न करते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाने के लिए क्या कार्य करते हैं? दर्शकों के सामने उससे ऐसा बुलवाना चाहते हैं, दर्शकों के सामने कि वो व्यक्ति बोले, ऐसा बुलवाना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना, ऐसा प्रश्न जो लोग करते हैं, ऐसा प्रश्न करना कि आप अपाहिज क्यों हैं, क्या अपाहिजपन की वजह से आपको दुख होता है आदि, इस तरीका के जो लोग प्रश्न करते हैं, तो उनकी मानवीय व्यवहार को प्रकट करते हैं कि वास्तव में उनके अंदर मनुष्यता नहीं है। उनके ऊल जलूल प्रश्नों से वह लाचार क्या जवाब देता है? क्या जवाब देगा? बेचारा मौन साध लेता है, कुछ नहीं बोल पाता है, अपने अपाहिजपन को कोसता रहता है। ठीक है ना? तो ये उसका सारांश हुआ, मेन उद्देश्य कहने का। चलिए अब आगे कवि क्या लिखते हैं रघुवीर साहे जी। जब बेचारा कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, उसे अपने अपाहिजपन पर दुख होता है, तो फिर पूछते हैं वो चैनल चलाने वाले, कार्यक्रम करवाने वाले, सोचिए बताइए। अच्छा भैया पहले सोच लो थोड़ा सा, फिर हमारे प्रश्न का उत्तर देना। सोचो आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? आप अपाहिज हैं तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा महसूस होता है? ठीक है, आप जब चलते हैं फिरते हैं तो कैसे चलते फिरते हैं, आपकी चाल कैसी होती है, यानी कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है बताइए। अगर वो कुछ नहीं बोल पाता है तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है उससे प्रश्न कर रहे, तो वही कैमरे वाला जो प्रश्न करता है लंगड़ा करके चलेगा, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? या आंख से विकलांग है तो कम रोशनी वाला, ऐसा महसूस होता है? खुद चल करके भी उसका प्रदर्शन करेंगे, बेचारे को इतना अपमानित करेंगे ये कैमरे वाले, खुद इशारे से बताएंगे क्या आपको ऐसे महसूस होता है? अच्छा सोच लीजिए, सोच करके बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आप बता देंगे। कोशिश करिए, आप बोलने का प्रयास करिए, आप बता पाएंगे। यह अवसर खो देंगे, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, वक्त गुजरता जाता है। आप आगे लिखते हैं लेखक कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इस तरीका से ये लोग प्रश्न करते हैं चैनलों वाले अपाहिजों से
कि इस तरीका के प्रश्न करेंगे सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को सफलता दिलाने के लिए इस तरीका के प्रश्न करेंगे कि बेचारे को रोना पड़ जाएगा, उसकी आंखें भर आएंगी। ठीक है कि नहीं? तो कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ करके उसको रुला देंगे, इस तरीके के प्रश्न करेंगे कि बेचारा रोने लगे। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। जब उसका मासूम सा चेहरा आपके सामने जाता है तो आप भी उसको देखेंगे कि लगेगा कि बेचारे से इस तरीका के प्रश्न किए जा रहे कि अब ये रोने वाला है, इसकी आंखें तो भर आई, ये फूट फूट करके रोने वाला है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि ये रोने वाला है कि नहीं, अनायास आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि यह अपाहिज व्यक्ति अब रोने ही वाला है। तो इसका सारांश क्या हुआ? अब ये जो अभी हमने सुना, इसका मतलब है ये पंक्तियां जो अभी पढ़ी आपने कि दृश्य संचार माध्यम का दायित्व होता है, दृश्य संचार माध्यम का दायित्व होता है, मेन दायित्व क्या है कि वह किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाए, बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक उसकी पीड़ा को पहुंचाए। लेकिन व्यावसायिक रवैये के कारण सिर्फ उसको अपना व्यवसाय बना लेना, व्यवसाय में उतार लेना, तो व्यावसायिक रवैये के कारण दूरदर्शन कैमरे के सामने खड़े एक अपाहिज व्यक्ति से, जो कैमरे के सामने एक अपाहिज बिल्कुल है, विकलांग है किसी हाथ से या पैर से, किसी भी अंग से, उस अपाहिज को सताने का प्रयास करने लगते हैं, सताने का प्रयास करते हैं। वे उस शारीरिक चुनौती को झेल रहे, जो शरीर की चुनौती झेल रहा है, व्यक्ति से उचित भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त कराना चाहते हैं। ऐसा करते हैं ये लोग ताकि खूब हमारे कार्यक्रम को सराहा जाए और हम खूब वाहवाही लूट सकें, तारीफ हो। तो दूरदर्शन माध्यम से जुड़े लोग उस अपाहिज से बेहुदा प्रश्न करते हैं, जैसे प्रश्न नहीं करने चाहिए ऐसे बेहुदा प्रश्न बेचारे से करते हैं कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, बताइए, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। भला इस पर वह विकलांग क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा कि कैसा महसूस होता है अपाहिज होकर के। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वयं भी व्यक्ति जो प्रश्न करता है विभिन्न भाव भंगिमाएं करके, विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं करके उसे वैसा ही करने के लिए कहते हैं कि करके बताओ क्या ऐसा लगता है जैसा हम कर रहे। साथ ही उसको चेताते हुए कहते हैं कि यदि उसके द्वारा विशेष भाव भंगिमाएं के साथ पीड़ा व्यक्त नहीं की जाती है तो दूरदर्शन पर आने का अवसर खो देगा। आपको हमने बताइए दूरदर्शन पर बुलाया, आप टीवी में आ रहे हैं और चेहरे की भाव भंगिमा वैसे नहीं बना रहे हैं, वैसे नहीं चल के बता रहे हैं कि कैसा लगता है, तो आपका अवसर, आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? व्यर्थ में अवसर आप खो देंगे। इस प्रकार वे उस अपाहिज को रुला करके ही दम लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि बेचारा वो रोने लगेगा, रुला करके दम लेते हैं ये लोग, ताकि दर्शक वर्ग भी उसके साथ साथ फपक पड़े। उसके रोने को देख करके जो टीवी के सामने दर्शक वर्ग बैठे हैं वो भी बेचारे रोने लगते हैं। ठीक है, तो बेचारा वो रोने लगा जो अपाहिज है। जब रोते हैं तो आंखें भर आई, चेहरा भी उसका फूल सा गया, है कि नहीं? जब ज्यादा कोई रो लेता है तो आंखें सूजी सूजी सी हो जाती हैं, सूजन सी लगती है, जैसे आंखों में सूजन, चेहरे में सूजन सी आ गई हो। तो जब ऐसा चेहरा उस व्यक्ति का हो जाता है फिर क्या करेंगे? बेचारा रोने लगता है जब अपाहिज। आगे लिखते हैं कवि, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। उस रोते हुए व्यक्ति का बड़ा सा चेहरा करके हम टीवी पर दिखा देंगे, उसके चेहरे के सामने ही पर्दा लगा देंगे कि पूरा बड़ा सा चेहरा टीवी जो दर्शक वर्ग देख रहे हैं वो देख लें। तो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर कर देंगे, उसके सामने चेहरा कर देंगे, उसके सामने कैमरा लगा करके उसकी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कि पूरा कैमरा आप उस पर फोकस कर देंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेखक ने लिखा है, कवि ने, कि एक तो रोने लगेगा, आंखें फूली सी लगने लगेंगी, और उसके होठों में भी एक विशेष प्रकार की कसमसाहट थी कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया, अपने भाग्य को वो कोसने लगेगा। ठीक है कि नहीं? वो आप उसकी इस बेचैनी को, उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे कि वास्तव में इसे अपंग होकर के बहुत कष्ट है। विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कितना कष्ट होता है, जो हम सही से व्यक्ति हैं, अच्छी तरह से सारे कार्य करते हैं, अब किसी व्यक्ति का बेचारे का हाथ नहीं या पैर नहीं या कोई अंग से विकलांग है तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी, ये हम महसूस कर सकते हैं। चलिए इन पंक्तियों का फिर से सारांश हम सुन लें। टेलीविजन माध्यम से, जो टेलीविजन माध्यम है, इस माध्यम से जुड़े लोग
अपने कारोबारी फायदे के लिए एक दुखी और अपाहिज को रुला देने का प्रयास करते हैं। जब वह बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो उठता है, तो वे क्या करते हैं, टेलीविजन कैमरे से, बहुत परेशान रोने लगता है, आंखें भर आती हैं, तो टेलीविजन कैमरे से उसकी दुख से फूली हुई आंख, दुख से जो आंखें फूल जाती हैं, उन आंखों को बड़ी बड़ी करके दिखलाता है। उसके होठों पर बेचैनी के भाव को दिखाता है, ताकि दर्शक वर्ग की सहानुभूति बटोरी जा सके। जो दर्शक वर्ग हैं उनकी सहानुभूति हम बटोर सकें, उनके टेलीविजन कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ सके। जो टेलीविजन कार्यक्रम ये पेश कर रहे हैं उनके कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ जाए। टेलीविजन पर दर्शक जब एक अपाहिज की वेदना को देखेगा, अपाहिज के कष्ट को समझेगा, देखेगा, तो उसे महसूस भी करेगा कि वास्तव में इसको अपाहिज होकर के बड़ा कष्ट होता होगा। ये आप लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पंक्तियां और हम इस पाठ की सुन लें। लास्ट पंक्तियों में कवि ने लिखा है, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, एक और कोशिश। फिर जो बोलने वाला व्यक्ति है क्या करेगा, चलिए फिर कहते हैं कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। जब बेचारा वो अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति रोने लगता है, तब जो प्रचार करने वाला है, उससे प्रश्न पूछने वाला है, वो कहता है कि एक और कोशिश हम कर रहे हैं, दर्शक धीरज रखिए। आप लोग जो टीवी के सामने बैठे दर्शक वर्ग देख रहे हैं, थोड़ा धीरज रखिए। ये ऐसा कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हम, इस तरीके का कार्यक्रम हम पेश करेंगे। और उन टीवी वालों की, दूरदर्शन वालों की ये कोशिश रहती है कि हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ ये अपाहिज रोएगा, वहां इसको देखने वाले जो टीवी के सामने दर्शक वर्ग बैठे हैं, वो भी उसको देख करके रोने लगेंगे। साथ में संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। जब दोनों रोने लगते हैं, इस तरीके का कार्यक्रम पेश करते हैं, यहाँ उससे इस तरीका के प्रश्न करते हैं, तो दर्शक वर्ग जो टीवी के सामने बैठे हैं वो भी अपना धीरज खो देते हैं, उनकी आंखें भी भर आती हैं, वो भी रोने लगते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बस जब दोनों रोते हैं, यही उनका उद्देश्य रहता है कि दर्शक वर्ग भी अगर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए तो समझ लीजिए कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। जब दोनों लोग रोने लगते हैं तो बस कहते हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, बस करो भाई, अभी हमारा कार्यक्रम इतना ही था। हमने इनकी अपाहिजता को आपके सामने पेश किया कि इनको अपाहिज होकर के कैसा महसूस होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत होती है। हमें इतना ही समय इस कार्यक्रम के लिए मिला था जो हमने आपके सामने पेश किया। फिर अभी तक तो रो रहा था वो व्यक्ति, तो उसके सामने जो प्रश्न करता है, मुस्कुरा करके फिर कहेगा, टीवी पे बोलेगा। अब मुस्कुरा करके हम बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे? वही जो संचालन कर रहा था कार्यक्रम का, उससे प्रश्न कर रहा था, विकलांग व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से पूछेगा प्रश्न। ठीक है, पूछ लिए उसने सारे प्रश्न। अब दर्शकों के सामने, उसके सामने चेहरा लग जाएगा, कैमरा लग जाएगा, तो हंस करके फिर वो बोलेगा, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। ये अभी हमने आपके सामने एक सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ एक कार्यक्रम पेश किया। बस थोड़ी ही कसर रह गई है, इस कार्यक्रम में थोड़ी ही कसर रह गई थी, हमने पूरी कर दी। कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, धन्यवाद। पर्दे पर वक्त की कीमत बताते हैं कि वक्त की कीमत है, वक्त के अनुसार ही हमें सारे कार्य करने चाहिए, और कार्यक्रम को समाप्त कर देता है। तो फिर से इसका सारांश इन पंक्तियों का आप लोग सुन लीजिए कि मेन सार कहने का क्या है कवि का। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग, एक लाचार व्यक्ति, एक बेबस व्यक्ति, अपाहिज को व्यथित करने तक ही सीमित नहीं रहते कि उसको दुखी कर दिया, बस व्यथित करने तक ही सीमित नहीं रहते। उनकी कोशिश रहती है कि वे शारीरिक चुनौती झेल रहे, जो अपने शरीर से चुनौती झेल रहा है कि नहीं, चुनौती झेल रहे व्यक्ति को उकसाए, इस तरीका के प्रश्न करे ताकि वह रो पड़े, ताकि वह अपाहिज व्यक्ति रो पड़े। दूरदर्शन पर एक अपाहिज की हूक सुन करके, उसकी वेदना को सुन करके, उसके कष्टों को जान करके दर्शक वर्ग भी रो पड़े। ये कोशिश रहती है लोगों की कि इसको रुलाएं हम, और दर्शक वर्ग भी इसके रोने को देख करके वो भी रोने लगे। ठीक है कि नहीं?
और जैसे ही इन टीवी वालों का, इन दूरदर्शन वालों का पूरा मकसद होता है, मकसद जहां से पूरा होता है कि दर्शक वर्ग रोने लगे, ये अपाहिज रोने लगा, तो वे क्या कहते हैं, समय की कमी का बहाना बना देते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कमी है, बहाना बना करके उस अपाहिज से फिर कैमरा वो लोग हटा लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और अपने मुंह के सामने फिर कैमरा लगवाते हैं। वो क्या कहते, इस तरह एक अपाहिज के दुख भरे साक्षात्कार को दिखाने के पश्चात, दुख भरे साक्षात्कार को दिखाते हैं दर्शकों के सामने, और दर्शक वर्ग के प्रति धन्यवाद भी दिया जाता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे कार्यक्रम को देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जिस माध्यम का उद्देश्य समाज हित में कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है, जिस माध्यम का उद्देश्य समाज हित में कार्यक्रम पेश करना होता है, यदि वही माध्यम अमानवीय रवैया अपना ले, गलत तरीका अपना ले, जिसमें मानवीयता ना हो, मनुष्यता के गुण ना हो, तो आम जन से बताइए हम क्या अपेक्षा रखेंगे अगर वो लोग ही मानवीयता के गुण को खो देंगे। तो ये पूरा सारांश इस पाठ का था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 आपसे बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसको आप सुन लीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्रूरता की कविता है ये, विचार कीजिए आप कैसे, कि वास्तव में क्रूरता की कविता है या नहीं, आप विचार करके स्वयं बतलाइए। तो आप लोग बता सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, ठीक है कि नहीं, एक अपाहिज की दयनीय दशा का वर्णन इस कविता में किया गया है। एक अपाहिज की दयनीय दशा का वर्णन इस कविता में किया गया है, परंतु वर्णन इतना, इसका वर्णन जो इस कविता में वर्णन किया गया है, इसका वर्णन इतना अमानवीय है और निर्दयतापूर्ण है कि देखने वाले का हृदय क्षोभ से भर जाता है, गुस्सा से भर जाता है, दुख से भर जाता है। जिस तरह से एक अपाहिज को टेलीविजन कैमरे के सामने अपमानित किया जाता है, अपाहिज को टेलीविजन कैमरे के सामने अपमानित करते हैं लोग, उससे कई तरीका के प्रश्न करके, जिस तरह से उसकी भावनाओं को कुरेदा जाता है, उसके मन की दबी हुई भावनाओं को कुरेदा जाता है, उससे तो वह शारीरिक पीड़ा के साथ साथ, पहले तो वो शरीर से ही पीड़ा झेल रहा था, लेकिन इस तरीका के जब प्रश्न किए जाएंगे तो शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी झेलने लगता है, दिमाग से भी वो परेशान हो जाता है। यह देख करके ऐसा लगता है, इन सारी बातों को पढ़ करके समझ करके ऐसा लगता है कि दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग, जो दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो संवेदनहीन होते हैं, ना कि संवेदनशील होते हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। स्वार्थ सिद्धि ने सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि ने उनको अंधा बना दिया है, अंधा बना दिया, जिससे करुणा जगाने के मकसद से शुरू किया गया कार्यक्रम कि लोगों में करुणा जागेगी, तो करुणा जगाने के मकसद से शुरू किया गया कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न और सुन लीजिए। पर्दे पर वक्त की कीमत है कह करके कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? तो आप लोग बता सकते हैं, लिख सकते हो कि पहले तो दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग उस लाचार अपाहिज से बेहूदे प्रश्न पूछ करके उसे रुलाने का प्रयास करते हैं। कई प्रकार के बेहूदे प्रश्न करते हैं जिससे वो अपाहिज उन प्रश्नों को सुनकर के ही अपने अपाहिजपन से दुखी होकर के ही रो पड़े। जब वो रो पड़ता है तब उसके साथ ही दर्शक वर्ग भी फपक करके रो पड़ते हैं, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। जिस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम किया कि दर्शक वर्ग भी रोने लगे, तो समझ लीजिए हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। उनका जहां से उद्देश्य पूरा होता है, कवि ने इस कार्यक्रम के आयोजकों पर इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजकों पर करारा व्यंग्य किया है, और व्यंग्य करते हुए
इसे सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में की जाने वाली स्वार्थ सिद्धि का नाम दिया है कि कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम पेश कर रहे और सामाजिक कार्यक्रम की आड़ लेकर के सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लोग लगे हैं। तो ये कुछ इस पाठ का सारांश था, आपको संभवतः यह समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप लोग बराबर पूछते रहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।